साल की बच्ची हैं जो छोटी हैं, जो अभी हम उनसे मिलने गए तो डे 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 करके बोल रही हैं। राजतंत्र चल रहा है कि आए और फीता काटे और चले गए। क्या उनको यहाँ आके लोगों से नहीं मिलना चाहिए? इसको तो जंगल राज कहना भी बेकार है, ये तो एनकी है। 3 दिन पहले जो वारदात हुई उस पर अभी तक क्यों नहीं कुछ भी किया गया है? जिस राज्य में अब खौफ खत्म हो गया है कि मार भी देंगे तो क्या होगा, कम से कम गिरफ्तारी तो करिए। कि आज पूरा प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के आने में लगा हुआ है। दरभंगा में सोना व्यापारी राहुल कुमार की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को गहरे शोक और आक्रोश में डुबो दिया था। इस घटना को 48 घंटे से अधिक बीत गए, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना शासन प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। शहर का हर कोना आज यही सवाल कर रहा है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए जब आम नागरिक, व्यापारी और मेहनतकश लोग सुरक्षित नहीं है। राहुल अपने पीछे 2 मासूम बेटियों को छोड़कर गए। परिवार का हर सदस्य इस सदमे में टूटा हुआ है और भविष्य को लेकर चिंताओं में घिरा हुआ है। उन बच्चियों की मासूम आंखों में पिता के लिए तरस और जीवन की अनिश्चितताएं का डर साफ झलक रहा है। परिवार आज यही सोच रहा है कि जिस सहारे पर उनका जीवन टिका था वह सहारा अचानक छिन गया तो अब उनका कल कौन संभालेगा। इस दुख की घड़ी में आज पुल्लस पार्टी की संयोजक पुष्पम प्रिया मृतक के परिजन से मिलने पहुंची। उन्होंने परिवार को ढांसना बधाया और वादा किया है कि न्याय दिलाने की लड़ाई में वह पूरी मजबूती से साथ खड़ी रहेंगी। परिजनों से मिलकर उन्होंने कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती और परिवार को न्याय नहीं मिल जाती, हमारी आवाज लगातार उठती रहेगी। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, अपराधियों के दिल से खौफ निकल चुका है। सरकार की प्रशासनिक नाकामी और नेताओं की संवेदनहीनता ने हालात को और भी भयावह बना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, जब रोटी को तवे पर छोड़ दिया जाता है तो वह जलने लगती है। ठीक वैसे ही अगर जनता अब भी इस सरकार को न पलटी तो दरभंगा और बिहार जलता रहेगा। आज पूरा समाज यही सोचने पर मजबूर है कि जो राहुल कल तक अपने परिवार और बेटियों के सहारा था, उनकी अनुपस्थिति की भरपाई कौन करेगा। मासूम बच्चियों की आंखों में झांकने वाला हर शख्स यही सवाल कर रहा है, क्या न्याय मिल पाएगा या यही की अब अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। तो इन्होंने तो अभी तक अपराधी पकड़ा भी नहीं है। यही इनकी एफिशिएंसी है, यही है ये विकास पुरुष। और इनके राज्य में जो विकास हो रहा है वो यही है। पुराना केस था, चोरी के सोने की चोरी का केस था और अशोक पेपर मिल जो थाना है वहां पे केस दर्ज था। उस पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज तक इन्होंने उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इसको तो जंगल राज कहना भी बेकार है, ये तो एनकी है। कहीं भी लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। और जहां पे जनता सुरक्षित नहीं है, ये लोग युवा को क्या कर देंगे नहीं कर देंगे, यही हो रहा है। यहाँ पे युवाओं का जान जा रहा है, यही हालत है। आज नीतीश कुमार दरभंगा भी आए हुए थे, बहुत सारी योजनाओं का सौगात देकर के गए हैं। पीड़ित परिवार से मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही तो मैंने अभी कहा कि क्यों मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है? क्या योजना होगी अगर लोगों की जान नहीं बचेगी तो? क्या चल रहा है यहाँ पे? राजतंत्र चल रहा है कि आए और फीता काटे और चले गए। क्या उनको यहाँ आके लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? या अभी थोड़े दिन पहले इसी दरभंगा में उन्हीं के नल जल योजना की वजह से जो 95 लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो उनका पानी आता है, क्या उन लोगों से नहीं उनको मिलना चाहिए था? जो 2 लोगों की जान गई, क्या उनसे नहीं मिलना चाहिए था? उनका प्रशासन कैसे काम कर रहा है, क्या उनको इसकी सूद नहीं लेनी चाहिए कि 3 दिन पहले जो वारदात हुई उस पे अभी तक क्यों नहीं कुछ भी किया गया है? सिर्फ आके और मिल लेने से ये थोड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर, ये थोड़ी होती है प्रशासन। कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग? 2025 में, आज के युग में क्या ऐसा होना चाहिए? और ये लोग कह रहे हैं दूसरे लोगों को जंगल राज। ये लोग कौन सा राज है? देखिए, एक चीज होती है जो कि पहले बहुत हुआ करती थी, एक होती है लोक लाज और एक होती है शर्म। विकास पुरुष तब कोई होगा जबकि ऐसी वारदात बिहार में नहीं होगी। यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं बिना किसी वजह के, छोटी छोटी लूटपाट की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं। तो अपने आप को विकास पुरुष कहने में या अपने नेता को विकास पुरुष कहने में अगर इनको शर्म नहीं आती है तो इनको वो गति छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। पीड़ित परिवार जो है कल सड़क जाम करके बहुत सारी मांगों को रखा था, जिससे प्रशासन ने हामी तो भरी थी। आप पहुंची हैं, पीड़ित परिवार से मिल रही हैं,
क्या कुछ इनके इंसाफ की लड़ाई आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, मुजरिम को पकड़िए, जो आपका काम है वो तो पहले करिए। कैसे एक माँ को, एक पत्नी को, एक बाप को कैसे इंसाफ मिलेगा? एक तो आपकी वजह से ये हुआ। जिस राज्य में अब खौफ खत्म हो गया है कि मार भी देंगे तो क्या होगा, बच ही जाएंगे, वहीं पे ऐसी चीजें होती है ना। तो कम से कम आप जल्द से कम गिरफ्तारी तो करिए कि आज पूरा प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के आने में लगा हुआ है। अभी क्या इतनी जरूरत है आज ही आके फीता काटने की? प्रशासन को यहाँ लगाइए ना पहले। क्या लगता है एक जो सेकंड, हो गया प्रशासन भाई। की गिरफ्तारी, अब तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई, प्रशासन वहां भी इन्वॉल्व है इस वजह से? कौन इनएफिशिएंट है? इन लोगों को तो सरकार में होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी, नीचे से लेके ऊपर तक। जब आप एफिशिएंट नहीं हैं तो फिर आप सरकार में कैसे हैं और सरकार कैसे चला रहे हैं? अच्छा, खास करके बच्चों के लिए आप क्या करेंगे जो बच्चे अपने परिवार से, पिता से छूट इतना गए? ही काफी नहीं होगा कि आप उनको मुआवजा दीजिए, बल्कि आपको उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 1 साल की बच्ची है जो छोटी है, जो अभी हम उनसे मिलने गए तो डे 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 करके बोल रही हैं। अब कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? सरकार तो चली गई, यहाँ पे आई, मिली, अपना चेहरा दिखा दिया, वो भी चुनाव है इसलिए आई है और चली गई। अब कौन जिम्मेदारी लेगा? माफी मांगने की जरूरत है, पूरी उम्र भर उन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, उनकी पत्नी को नौकरी देने की जरूरत है। बोरोसिल लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। दुर्गा पूजा स्पेशल ग्राहकों की भारी मांग और उत्साह को देखते हुए बम्पर ऑफर की अवधि बढ़ाई गई है। अब ऑफर रहेगा 5 अक्टूबर तक। पाएं अपने मनपसंद सामान पर 50% तक की छूट। खरीदारी करें अपनी सुविधा अनुसार और बचत का पूरा आनंद उठाएं।